मानसिक रूप से मजबूत बनो। ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में वो लोग जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो आपके हर कदम पर बाधा डालते हैं, वो असल में इतने ताकतवर क्यों बन जाते हैं? क्या वो सचमुच आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा मेहनती हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपकी अपनी कुछ आदतें, आपके अपने कुछ फैसले उन्हें वो ताकत दे रहे हैं? एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस इंसान के बारे में सोचिए जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। वो इंसान जो आपके हर कदम पर सवाल उठाता है, वो जो चाहता है कि आप हार मान ले। अब ये सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अनजाने में उसे और ताकत दे रहा हूं? क्या मेरी कोई आदत, मेरा कोई व्यवहार उसे मेरे ऊपर हावी होने का मौका दे रहा है? अगर आपने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपकी कुछ आदतें, कुछ छोटी-छोटी गलतियां आपके हेटर्स, आपके दुश्मनों, आपके प्रतिस्पर्धियों को और मजबूत बना रही हैं। और सबसे जरूरी, हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपने मन की ताकत को जगा सकते हैं, क्योंकि असली ताकत दोस्तों शरीर में नहीं, मन में होती है। खंड 1, मानसिक ताकत का मतलब क्या है? सबसे पहले आइए समझते हैं कि मानसिक ताकत होती क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब है मांसपेशियां, शारीरिक शक्ति या फिर किसी को हराने की क्षमता। लेकिन असल में ताकत का सबसे बड़ा स्रोत आपका दिमाग है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। रमेश एक 25 साल का लड़का जो अपने गांव में एक छोटा सा किराने का स्टोर चलाता था। उसका सपना था कि वो अपने गांव में सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा करे। लेकिन हर बार जब वो कुछ नया करने की कोशिश करता, गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। कहते, रमेश, तू तो बस एक दुकानदार है, तू क्या बड़ा बिजनेस करेगा? रमेश के मन में डर बैठ गया। वो हर बार सोचता कि कहीं वो लोग सही तो नहीं। लेकिन एक दिन रमेश ने फैसला किया कि वो अपने डर को जीतने देगा। उसने अपने मन को मजबूत किया। उसने अपने हेटर्स की बातों को नजरअंदाज करना सीखा। उसने अपनी आदतें बदली। मैं अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को बताया। किसी ने कहा, अरे ये तो बहुत रिस्की है। किसी ने कहा, तू ये नहीं कर सकता। और बस आपका हौसला टूट गया। आपने वो काम छोड़ दिया। मैं आपको प्रिया की कहानी सुनाता हूँ। प्रिया एक टैलेंटेड पेंटर थी। उसका सपना था कि वो अपनी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी लगाए। लेकिन जब उसने अपने दोस्तों को ये बताया, तो कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। कहा, पेंटिंग से क्या होगा? लोग तो इसे खरीदेंगे भी नहीं। प्रिया ने उनकी बात मान ली। उसने अपनी पेंटिंग्स को एक कोने में रख दिया और एक नौकरी शुरू कर दी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन एक दिन प्रिया ने फैसला किया कि वो अब दूसरों की राय को इतना महत्व नहीं देगी। उसने अपनी पेंटिंग्स को फिर से शुरू किया। उसने सोशल मीडिया पर अपनी कला दिखानी शुरू की। धीरे धीरे लोग उसकी पेंटिंग्स को पसंद करने लगे। आज प्रिया की पेंटिंग्स न सिर्फ भारत में, बल्कि विदेशों में भी बिकती हैं। प्रिया ने क्या सीखा? कि दूसरों की राय को सुनना ठीक है, लेकिन उसे अपने सपनों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब आप दूसरों की नकारात्मक बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, तो आप अपने हेटर्स को ये मौका देते हैं कि वो आपके मन को कमजोर करें। क्या करें? दूसरों की राय को सुने, लेकिन उसे अपने फैसलों का आधार न बनने दें। अपने लक्ष्यों पर भरोसा रखें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपका हौसला। आदत 2, खुद की तुलना दूसरों से करना। अखिल एक युवा इंजीनियर जो अपनी जॉब में बहुत मेहनत करता था। लेकिन हर बार जब वो अपने कॉलेज के दोस्तों को सोशल मीडिया पर देखता, जो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे या बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे थे, उसे लगता कि वो अपनी जिंदगी में पीछे रह गया है। इस तुलना ने उसे इतना परेशान किया कि वो अपनी जॉब में फोकस नहीं कर पाता था। उसका आत्मविश्वास कम हो गया और वो हर समय उदास रहने लगा। लेकिन एक दिन अखिल ने फैसला किया कि वो अब तुलना नहीं करेगा।
उसने अपने लक्ष्य बढ़ाए और उन पर काम शुरू किया। उसने अपनी स्किल्स को और बेहतर किया। आज अखिल अपनी कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पर है और वो अपनी जिंदगी से खुश है। तुलना करना एक जाल है। जब आप खुद को दूसरों से तुलना करते हैं तो आप अपने हेटर्स को ये मौका देते हैं कि वो आपके मन को कमजोर करें। आपकी जिंदगी, आपकी कहानी, आपकी ताकत। टीचर ने उसे बताया कि नकारात्मक टिप्पणियां हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी होने देना ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। राधिका ने इस सलाह को माना। उसने अपनी टीचिंग को और बेहतर किया और अपने स्टूडेंट्स के लिए और भी मेहनत की। आज राधिका अपने स्कूल की सबसे पसंदीदा टीचर है। नकारात्मक सोच एक जहर की तरह है। ये आपके मन को कमजोर करती है और आपके हेटर्स को ये मौका देती है कि वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकें। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदल ले तो आप अपने मन को इतना मजबूत कर सकते हैं कि कोई भी नकारात्मक टिप्पणी आपको हिला न सके। क्या करें? हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। नकारात्मक टिप्पणियों को नजरअंदाज करना सीखें और सकारात्मक फीडबैक पर ध्यान दें। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें ताकि आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकें। खंड 3, मानसिक ताकत कैसे बनाएं? अब तक हमने उन आदतों के बारे में बात की जो आपके हेटर्स को ताकत देती हैं। लेकिन अब समय है कि हम अपने मन को इतना मजबूत करें कि कोई भी हमें हिला न सके। आइए कुछ ऐसे तरीके जानते हैं जो आपके मन को स्टील की तरह मजबूत बना सकते हैं। पहला कदम है आत्म जागरूकता, यानी खुद को समझना। क्या आपने कभी गौर किया कि आप दिन भर में कितनी बार अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं? मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मुझसे ये कभी नहीं होगा। ये विचार आपके मन में आते हैं और आप इन्हें सच मान लेते हैं। लेकिन अगर आप इन विचारों को पकड़ना शुरू कर दें तो आप इन्हें बदल सकते हैं। मान लीजिए आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन जैसे ही आप माइक के सामने खड़े होते हैं, आपका मन कहता है, मैं तो घबरा जाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यहां आत्म जागरूकता काम आती है। आप अपने इस डर को पहचानें, फिर खुद से कहें, हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। धीरे धीरे आपका डर कम होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्या करें? हर दिन 10 मिनट निकालें और अपने विचारों को एक डायरी में लिखें। अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। किसी मेंटर या दोस्त से अपनी कमजोरियों और ताकत के बारे में बात करें। दूसरा तरीका, असफलता को गले लगाएं। असफलता से डरने की आदत ने कितने ही लोगों के सपनों को तोड़। अपने छोटे से गांव में पली बढ़ी माया का सपना था कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन उसके गांव में लड़कियों को पढ़ाने की प्रथा नहीं थी। गांव के लोग कहते, लड़कियां तो सिर्फ घर संभालने के लिए होती हैं। माया के अपने परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया, लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उसने रात रात जागकर पढ़ाई की। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि वो अपनी फीस जुटा सके। हर बार जब कोई उसका मजाक उड़ाता, वो अपने मन को और मजबूत करती। उसने खुद से कहा, मैं दिखाऊंगी कि मैं कर सकती हूं। आज माया ना सिर्फ एक डॉक्टर है, बल्कि अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक भी चलाती है, जहां वो गरीबों का मुफ्त इलाज करती है। माया ने अपने हेटर्स को जवाब दिया, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और सबसे जरूरी, अपने मन की ताकत से। राहुल का पुनर्जन्म। राहुल एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी में सब कुछ था, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त। लेकिन एक दिन उसकी कंपनी में छटनी हो गई और राहुल की नौकरी चली गई। उसके दोस्तों ने उससे मुंह मोड़ लिया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। राहुल डिप्रेशन में चला गया। उसे लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन एक दिन राहुल ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा बनाएगा। उसने अपनी स्किल्स को अपडेट किया। उसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन राहुल ने
अपने मन को मजबूत रखा। आज राहुल का स्टार्टअप लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। राहुल ने यह साबित किया कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर आपका मन मजबूत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। खंड 5, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तथ्य। अब तक हमने बहुत सारी कहानियां सुनी, बहुत सारे उदाहरण देखे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसिक ताकत को वैज्ञानिक रूप से भी समझा जा सकता है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है, यानी हम अपने दिमाग को नए तरीके से सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। एक अध्ययन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, उनके दिमाग का वो हिस्सा जो तनाव और डर को